इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों के मामले पर महफूज फैसला सुना दिया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट न करने का फैसला सुना दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों के मामले पर महफूज फैसला सुना दिया है। इस पर मजीद बात करेंगे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, बताइएगा, मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को? इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों के मामले पर महफूज फैसला सुना दिया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट न करने का फैसला सामने आया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट न करने का फैसला सुनाया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और ये फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से महफूज किया गया था और आज ये फैसला सुना दिया गया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने का फैसला सामने आया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों के मामले पर महफूज फैसला सुना दिया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट न करने का फैसला सुनाया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। यह कहा जा रहा था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से आम इंतखाबात से पहले मखसूस नशिस्तों के लिए अप्लाई नहीं किया गया था और उसके बाद ये मामला इलेक्शन कमीशन में गए थे और अब ये फैसला आ गया है। इस पर मजीद बात करेंगे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, बताइएगा, मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को? हाँ जी, बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर जो अपना महफूज शुदा फैसला है वो सुना दिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 4-1 की अक्सरियत से ये फैसला सुनाया है। और ये फैसले के अंदर कहा गया है कि जो तमाम नशिस्तें हैं वो दीगर जमातों को जो है वो अलाट की जाएंगी। और जबकि मेंबर पंजाब इलेक्शन कमीशन जो बाबर हसन भरवाना है, उन्होंने इस फैसले से इख्तलाफ किया है। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये फैसला जो सुनाया गया है उसमें कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है उसको मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती, जबकि जो दीगर सियासी जमातें हैं वो इस मखसूस नशिस्तों के हसूल के हकदार हैं। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समेत जमीयत उलमा इस्लाम और जो दीगर पार्लियामान के अंदर सियासी जमातें हैं उनको ये मखसूस नशिस्तें अलाट की जाएंगी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं दी जाएंगी। 4-1 की जो अक्सरियत है इससे ये फैसला सुनाया गया है। जबकि तहरीक इंसाफ के जो आजाद अरकान शामिल हुए थे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, उसको इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट नहीं किया और ये कहा है कि अब जो मखसूस नशिस्तें हैं वो बाकी सियासी जमातों को दी जाएंगी। जबकि फैसले में ये भी कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से बर वक्त तरजीही फहरिस्त जो है वो जमा नहीं करवाई गई। इसके अलावा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से जो तरजीही फहरिस्त है वो भी नहीं जमा कराएगी। तो इस बुनियाद के ऊपर जो नशिस्तें हैं वो अब बाकी जो जमातें हैं उनको अलाट की जाएंगी। ठीक। अच्छा फ़हीम, ये कहिएगा कि सिर्फ ये ग्राउंड्स बताई गई हैं कि बर वक्त फहरिस्तें नहीं दी गई थी, इस बुनियाद पर उनको ये नशिस्तें नहीं अलॉट की गई? देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले के अंदर लिखा है कि आइन के आर्टिकल 106 और 51 के तहत सियासी जमातों को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर जो है वो नशिस्तें अलाट की जाती हैं। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है उसने पहले बर वक्त मखसूस नशिस्तें जो हैं वो उनकी फहरिस्त जमा नहीं करवाई और इस बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि ये जो नशिस्तें हैं उनको नहीं दी जा सकती और जो बाकी सियासी जमातें हैं उनको ये नशिस्तें जो हैं वो दी जाएंगी। इसके अलावा जो दीगर सियासी जमातों की तरफ से दरखास्तें थीं वो जो है वो जमातों को अलाट की जाएंगी। और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो कौमी असम्बली या फिर सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं उनको खाली नहीं रखा जा सकता। इसलिए जो दीगर सियासी जमातें हैं जिन्होंने अपनी जो लिस्टें इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई हैं, अब ये तमाम नशिस्तें उनको अलाट की जाएंगी। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो मेंबर पंजाब हैं बाबर हसन भरवाना, उन्होंने कहा है कि ये नशिस्तें जो हैं वो खाली रखी जाएं और जब तक आइन के आर्टिकल 51 और 106 के अंदर तरमीम नहीं की जाती तब तक ये सीटें खाली रहनी चाहिए। ताहम जो अक्सरियती फैसला है वो यही है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाएंगी और ये तमाम नशिस्तें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत वो दीगर जो पार्लियामान के अंदर जमातें मौजूद हैं उनमें ये तकसीम की जाएंगी। तहरीक इंसाफ की जानिब से अब इस मामले के ऊपर जो है रद्द-ए-अमल सामने आएगा, लेकिन अब तक के जो इलेक्शन कमीशन ने 22 सफ़ात के ऊपर मुस्तमिल फैसला किया है उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि जो प्रोविजंस हैं वो आइन के आर्टिकल 51(6) और इसके अलावा सेक्शन 104 इलेक्शन एक्ट की और इसके साथ साथ जो दीगर मामलात हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो रिजर्व सीटों का कोटा हासिल करने के लिए जो है वो अहल नहीं है और ये जो प्रोविजंस हैं वो उनकी खिलाफ वर्जी होगी अगर हम इनको जो है वो मखसूस नशिस्तें अलाट करें। इसलिए जो दीगर पार्लियामान के अंदर सियासी जमातें मौजूद हैं वो नशिस्तें अब उनको दी जाएंगी। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का भी हवाला दिया है। जी फ़हीम अख्तर, आप हमारे साथ रहिएगा। साकिब बशीर भी हमारे साथ मौजूद है। साकिब बशीर, आप कहिएगा किन बुनियादों पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना देने का फैसला किया गया है?
जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन 5 रोज से ये फैसला जो है महफूज कर रखा था, और आज ये महफूज फैसला जो है वो सुनाया गया है। और इलेक्शन कमीशन ने जो मखसूस नशिस्तें हैं वो जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उसको ना देने का फैसला किया है, और ये जो मखसूस नशिस्तें अब दीगर जमातों में तकसीम होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो फैसला है उसका हवाला भी इलेक्शन कमीशन के इस जो बड़ा ऑर्डर है इसमें दिया गया है, और उस बुनियाद पर कि जो तरजीह लिस्ट थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से क्योंकि वो जमा नहीं करवाई गई थी, तो इस बुनियाद पर जो इलेक्शन कमीशन है उसका ये कहना है कि वो जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये नशिस्तें नहीं दे सकते और ये मखसूस नशिस्तें उनको नहीं मिलेंगी। ये बहुत बड़ा फैसला है मरकज में, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में खास तौर पर जो ये नशिस्तें हैं अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिल सकेंगी। जी साकिब, आप साथ ही रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार इरशाद आरिफ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद साहब, आप इस तमाम तर मामले को किस तरह देख रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को आज मखसूस नशिस्तें अलॉट ना करने का फैसला दे दिया है। ये एक मुतवक्के फैसला है। इसके बरक्स आता तो शायद वो हैरत का बायस होता, क्योंकि इलेक्शन से पहले, इलेक्शन डेज पर, इलेक्शन के बाद जो रवैया इलेक्शन कमीशन का रहा है वो उससे साफ लग रहा था कि ये सिर्फ वक्त दफौल वक्ती की जा रही है, वक्त टाला जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया जा रहा है। इसके अलावा कोई ये फैसला पहले दिन भी आ सकता था। इसको महफूज करने का भी मकसद सिर्फ एक टाइम गेन था। तो मेरा ख्याल है अब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा और शायद वहाँ जाके कोई उम्मीद अगर पीटीआई कर सकती है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल रिलीफ की, तो वहाँ से शायद मिल सके। उसकी भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर वहाँ से कोई मिल सके तो मिले, अदरवाइज तो यही होना था। असल में जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसको 2/3 अक्सरियत दरकार है, और वो इसी तरह ही मिल सकती है कि ये नशिस्तें भी उसको दे दी जाएँ ताकि वो फिर पिछली हुकूमत की तरह मुश्किलात का शिकार न हो, और जिस किस्म की उसको आईनी तरामीम या कानून साजी दरकार है उसमें आसानी पैदा हो। इरशाद साहब, इस टाइमिंग को किस तरह देख रहे हैं? आज जिस तरह तमाम तर जो हुकूमती मामलात थे, वज़ीर-ए-आज़म ने आज हल्फ भी उठा लिया है और अब काबीना भी तश्कील दे दी जाएगी। तमाम तर जो कौमी असम्बली के जो मामलात थे वो तकरीबन आज सेट हो गए हैं, तो आज ये फैसला है, टाइमिंग किस तरह देख रहे हैं अब इस फैसले की? और ये बल्कि मेरा ख्याल है कि जल्दी आ गया है। मेरा तो ख्याल था कि सदारती इलेक्शन के बाद ये फैसला शायद आएगा, ताकि सदर मुमलकत को ज़्यादा से ज़्यादा, यानी सदर के जो उम्मीदवार हैं हुकूमत के, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल सकें या दिलवाए जा सकें। लेकिन बहरहाल ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पर मेहरबानी है इलेक्शन कमीशन की, उन्होंने ये फैसला पहले दे दिया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में ये अगर पिटीशन जाती है, कब लगती है, कब फैसला आता है, ये देखने की बात है। लेकिन कोशिश तो ये है ना कि सदर के इलेक्शन में भी बरतरी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिए जा सकें। और असल जो मकसद इसका ये है कि सेनेट में पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज़्यादा नशिस्तें ना मिल सकें, क्योंकि अगर ये मरकज़ में, पंजाब में, केपीके में, सिंध में नशिस्तें मिल जाती हैं तो फिर सेनेटर की तादाद बढ़ जाएगी, इमरान खान के सेनेटर्स की। तो ये भी एक मकसद है ताकि ये नशिस्तें ना हों और हुक्मरान इत्तेहाद की जो 3 बड़ी जमातें हैं और उन तीनों को ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें दिलवाई जा सकें सेनेट में। इरशाद साहब, आप साथ रहिएगा। असदुल्ला खान साहब सीनियर एंकर पर्सन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। असद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। असद साहब, आप किस तरह देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले को? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। देखिए, एक तो ये फैसला तो चलें अपनी जगह पर जो है सो है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिलेंगी। उससे ज्यादा हैरानकुन फैसला ये है कि बाकी सियासी जमातों में वो मखसूस नशिस्तें बांट दी जाएंगी जो बाकी बची हुई हैं। ये इसलिए हैरानकुन फैसला है या इसलिए ये गैर मंतकी सा मालूम होता है क्योंकि अगर आप देखें इस फार्मूले के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में जाहिर है ये फैसला तमाम सूबों में और कौमी असम्बली में इम्प्लीमेंट होगा। तो खैबर पख्तूनख्वा में अब मिसाल के तौर पर JUI की 7 सीटें हैं। अब उनको जो PTI के हिस्से की मखसूस नशिस्तें बाकी जमातों में बांटने के बाद JUI के हिस्से में आएंगी, वो 10 आएंगी, यानी उनकी अपनी जीती हुई सीटों से भी ज्यादा। आप 7 सीटें जीते हैं और आपको 10 मिल जाएंगी मजीद मखसूस नशिस्तें। इसी तरह पीपल्स पार्टी 4 जीती है तो पीपल्स पार्टी को मजीद 6 सीटें मिल जाएंगी।
यानी उतनी सीटें आप जीते नहीं हैं जितनी आपको मखसूस नशस्तें मिल जाएंगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये मैंडेट आपका नहीं है, तो बुनियादी तौर पर ये किसी और का मैंडेट है, क्योंकि मखसूस नशस्तें आपके मैंडेट के हिसाब से मिलती हैं। और अगर आपको अवाम ने 7 सीटों का मैंडेट दिया है तो उस पर आपको 1 या 2 सीटें अगर मिलनी है तो फिर 10 मजीद सीटें आप ले रहे हैं, तो ये आपको अपने हिस्से का मैंडेट नहीं मिल रहा। तो इसलिए ये गैर मंतकी सी बात मालूम होती है। ये एक अजीबो गरीब सी एक मिसाल पाकिस्तान की तारीख में कायम हो रही है। मेरा ख्याल है कि ये फैसला, बल्कि मेरा ख्याल क्या है, डेफिनेटली ये फैसला चैलेंज होगा, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में फिर वो मिसाल पेश की जाएगी बलोचिस्तान अवामी पार्टी के उन लोगों की जिन्होंने जो बाद में जीते थे 2019 के इंतखाबात में, और उनके पास उस वक्त जो है वो उनकी लिस्ट उन्होंने जमा कराई हुई नहीं थी। बाद में लिस्ट जमा करा के उनको एक मखसूस नशस्त मिल जाएगी। इसको प्रेसिडेंट बना के मेरा ख्याल है इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर हल होगा। लेकिन उसमें जो भी शाह साहब बात कर रहे थे कि अगर ये फैसला हो भी जाता है तो उस वक्त तक सेनेट के इलेक्शन हो चुके होंगे, यानी ये मखसूस नशस्तें अगर सेनेट के इंतखाबात के बाद पीटीआई को मिलती हैं तो शायद उसका उतना फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तो दौड़ जो है वो सेनेट के इंतखाबात में और सेनेट के फोरम पर अपनी ज्यादा से ज्यादा सीटें समेटने की है। अब आप देखिए, लेकिन असदुल्ला साहब ये सारी चीजें फिर वो जब इलेक्शन जो होगा उसको भी चैलेंज किया जाएगा ना, फिर जब ये फैसला वापस होगा तो फिर वो तमाम तर वो एक्ट वापस हो जाएंगे जो उस फैसले के तनाजुर में होंगे। देखिए, ऐसा तो मुझे मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन इतना बड़ा फैसला तो रिवर्ट फिर नहीं होता जब आप सेनेट के इलेक्शन हो चुके हों, सेनेटर्स बन चुके हों, और उसके बाद यानी फिर वो एक ऐसा सिलसिला अदालत में चलेगा, न जाने उसका फैसला कब आए। लेकिन ये है कि अभी फौरी तौर पर तो देखिए जो मुख्तलिफ सियासी जमातों की कोशिश है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा सीट जो है वो ग्रैब की जा सकें सेनेट में। अगरचे जरदारी साहब के पास अपना नंबर पूरा है, जरदारी साहब के इंतखाबात को ये हर्ट नहीं करता, लेकिन असल इसका जो टारगेट है वो सेनेट के इलेक्शन ही है। आज वजीर आजम का इंतखाब भी हुआ तो उसमें भी चलें ज्यादा से ज्यादा ये होता कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वोट कुछ बढ़ जाते, लेकिन उस नंबर को भी लो रखने के लिए इस फैसले को ये महफूज किया गया और फिर महफूज करने के बाद ये फैसला वजीर आजम के इंतखाब के बाद सुनाया गया है। लेकिन अब देखें कि इसके सियासी तौर पर तो पाकिस्तान में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। ये भी उन्हीं में से एक है जो एक नई चीज पाकिस्तान में रिवायत जो है वो जन्म ले रही है। असद साहब आप साथ ही रहिएगा, हमें ज्वाइन कर चुके हैं पिलडॉट के सदर अहमद बिलाल महबूब साहब। अहमद साहब बहुत शुक्रिया बात देने का। अहमद साहब आप किस तरह देख रहे हैं आज के इलेक्शन कमीशन के फैसले को? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, वो दूसरी जमातों को दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया। देखिए, मैंने इनका तफसीली फैसला तो नहीं पढ़ा और मुझे अंदाजा नहीं है कि क्या रीजनिंग इन्होंने दी है इसकी, लेकिन सर मैं रीजनिंग बता देता हूं आपको। उन्होंने कहा है कि ये बर वक्त उन्होंने अप्लाई नहीं किया था मखसूस नशिस्तों के लिए, इसलिए अब उनको ये नशिस्तें नहीं दी जा सकती, अब ये दूसरी जमातों को दी जाएंगी। ये बात ठीक है। अगर ये जमात इलेक्शन में हिस्सा ले रही होती और उसने फिर अपनी बर वक्त नशिस्तों की कोई प्रायोरिटी लिस्ट जमा न कराई होती तो फिर तो ये रीजन दुरुस्त थी। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक ऐसी पार्टी है जिसने अपनी पार्टी के नाम पे इलेक्शन ही नहीं लड़ा, तो इसलिए उससे ये तकाजा करना कि वो लिस्ट जमा कराती कैसे मुमकिन है? ये तो पार्टी वजूद में आई है पार्लियामेंट के अंदर जब कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर्स उसके अंदर शामिल हुए हैं। तो मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि ये फैसला गालिबन दुरुस्त नहीं है और अगर ये अदालत में जाएगा तो शायद अदालत उस्मा इसको रिवर्स करेगी। मेरी तवक्को यही है। जी अहमद साहब आप हमारे साथ रहिएगा। अभी बराह रास्त लिए चलते हैं, सेनेट का इजलास जारी है और बैरिस्टर अली जफर इजहार ख्याल कर रहे हैं। इसी तरह हमारे सामने आ रहा है सेनेट के इलेक्शंस। ये नहीं हो सकता कि एक इनकम्प्लीट हाउस जो नेशनल असेंबली है जो कंप्लीट नहीं हुई वो जाके तो उसके तहत वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोटिंग हो सके। इसी तरह जो वोटिंग सेनेटर्स की होनी है, अगर प्रोविंशियल असेंबलीज कंप्लीट नहीं हैं तो फिर उनमें भी सेनेटर्स के लिए भी इलेक्शन नहीं हो सकता। ये एक बड़ा वाजे पॉइंट था जो हमने इलेक्शन कमीशन को जब हम गए दरख्वास्त लेके तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से हमने कहा कि ये रिजर्व सीट्स का फैसला करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया क्या जनाब चेयरमैन, उन्होंने ये कहा कि हम जहाँ तक तो बाकी सियासी जमातें हैं उनको ये रिजर्व सीट्स दे देते हैं, लेकिन ये सुन्नी इत्तेहाद वाली जो सीटें हैं जो पीटीआई बैक कैंडिडेट्स ने जो ज्वाइन की थी उनको हम अभी सीटें साइड पे कर देंगे और हम आपका सुनेंगे और सुनने के बाद फैसला करेंगे। हमने उनसे दरख्वास्त की कि प्राइम मिनिस्टर के जो इलेक्शन हो रहा है उससे पहले पहले
और जो प्रेसिडेंट का और सेनेट का इलेक्शंस आ रहे हैं उससे पहले पहले आप ये रिजर्व सीट्स का फैसला कर दें ताकि हाउस कंप्लीट हो जाए। लेकिन वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं किया और प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो गया, जो हमारे मुताबिक, पीटीआई के मुताबिक और सुन्नी इत्तेहाद के मुताबिक जो जिसकी सीटें नहीं दी गई उनके मुताबिक ये इलेक्शन नल एंड वॉइड है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब आर्टिकल 51 क्या कहता है जनाब चेयरमैन? आर्टिकल 51(6)D कहता है, मैं पढ़ता हूँ पहले और उसके बाद मैं उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। वो कहता है कि फॉर द पर्पसेस ऑफ इलेक्शन टू द नेशनल असेंबली, members to the seats reserved for women which are allocated to a province under clause 3 shall be elected in accordance with law through proportional representation system of political parties, list of candidates on the basis of total number of general seats secured by each political party from the province concerned in the National Assembly। यानी कि वो कहता ये है कि जितनी भी सीटें आपने जीती हो नेशनल असेंबली में उसके प्रोपोर्शनेट आपको रिजर्व सीट्स मिल जाएंगी। प्रोवाइजो आगे ये कहता है, प्रोवाइडेड दैट फॉर द पर्पस ऑफ दिस पैराग्राफ द टोटल नंबर ऑफ जनरल सीट्स वन बाय अ पॉलिटिकल पार्टी shall include the independent returned candidate or candidates who may duly join such political party within 3 days of the publication in the official gazette of the names of the returned candidates। यानी कि ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी है और कोई आज़ाद उम्मीदवार वो उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर वो ज्वाइन कर लेंगे तो वो समझे जाएंगे कि वो उस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हैं और उसके अगेंस्ट प्रोपोर्शनेटली उनको रिजर्व सीट्स मिल जाएंगी। आपको याद होगा जनाब चेयरमैन कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमारा पीटीआई का सिंबल ले लिया था और पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी एक बिल्कुल गैर कानूनी, गैर आइनी फैसले के ज़रिए वो उस फैसले को, इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा था, हालांकि वो आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी थी। लेकिन बहरहाल पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ सकी और हमें अपने पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट्स को आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे उनको इलेक्शन लड़ना पड़ा। जो कोशिश थी वो नाकाम हुई। जो कोशिश ये थी कि लोग कंफ्यूज होंगे, लोग कंफ्यूज नहीं हुए और उन्होंने बाकायदा तौर पे पीटीआई को मैंडेट दिया जिसमें हमारे मुताबिक 180 से ज़्यादा नेशनल असेंबली के मेंबर्स हुए। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनका भी ऐसा रिजल्ट अनाउंस किया कि हमारे जो इलेक्शन में फाइनल रह गया फिगर वो 92 मेंबर्स का था फिलहाल, जिनको नोटिफाई किया गया। अब 92 के अगेंस्ट हमने जो लोग थे हमारे प्रोविंशियल असेंबलीज में भी और नेशनल असेंबली में भी, हमारे जो कैंडिडेट्स थे पीटीआई बैक कैंडिडेट्स, वो सिर्फ इसलिए उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया ताकि ये रिजर्व सीट्स उनको मिल जाएं और आने वाला जो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है और जो अब फ्यूचर में प्रेसिडेंट का और सेनेट का इलेक्शन है उसमें हमें रिजर्व सीट्स वाले लोगों को भी मौका मिले कि वो वोट कर सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस कानून के मुताबिक आर्टिकल 51(6)D के मुताबिक जो आइन का हिस्सा है, रिजर्व सीट्स हमें देनी थी 23 रिजर्व सीट्स हमारी बनती थी, जिन्होंने बैरिस्टर अली जफर सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आज हमारे खिलाफ फैसला दिया है, हम एक जमात हैं, कानून हमें मखसूस नशिस्तें देता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से हमारी मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का आज फैसला सुना दिया गया है। बैरिस्टर अली जफर ने यह कहा कि हमें 23 नशिस्तें मिलनी थी जो कि हमारा कानूनी हक है, क्योंकि हम आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े थे और बाद में हमने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लिया था और कानूनी तौर पर हमारा ये हक बनता है जो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज फिर हमसे छीन लिया गया।